प्रिय मित्रों, अपनों के लिए अपना कर्तव्य निभाओ, पर अपनों से प्रेम करो, मोह नहीं। आज की ये पवित्र कथा आपको वो कड़वा सच समझा देगी जिसे एक कर अक्सर लोग भ्रम में रहते हैं। तो चलिए इस पवित्र कथा को प्रारंभ करते हैं। एक नगर में एक सिद्ध महात्मा रहते थे। आत्मज्ञान की खोज में भटकता हुआ एक नवयुवक एक दिन उनके पास आया। महात्मा जी की एक शर्त थी कि वह उसे आत्मज्ञान का उपदेश तभी देंगे जब उसे योग्य समझेंगे। इस तरह वह युवक कुछ दिन के लिए उन्हीं के आश्रम में रहकर उनकी सेवा करने लगा। वह प्रतिदिन नदी से जल लाकर आश्रम के जलपान की व्यवस्था करता था। महात्मा जी के हवन के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां बिनकर लाता था। इस तरह उस नवयुवक की निष्काम सेवा से महात्मा जी बहुत प्रसन्न थे। अतः महात्मा जी बोले, बेटा, आत्म कल्याण ही जीवन का असली उद्देश्य है, अतः हर बुद्धिमान मनुष्य को इसे अवश्य पूरा करना चाहिए। आत्म कल्याण का महत्व समझना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। यह जीवन की दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट करता है और हमें सच्ची प्रसन्नता की ओर ले जाता है। यह सुनकर युवक बोला, गुरुजी, अगर मैं वैरागी हो गया तो मेरी जिम्मेदारियों का निर्वहन कौन करेगा? मेरे माता पिता कैसे रहेंगे? मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी। महात्मा जी बोले, बेटा, मैं नहीं कहता कि तू मेरी तरह सन्यासी हो जा, लेकिन प्रत्येक मनुष्य को कुछ समय घर परिवार से दूर रहकर आत्म कल्याण हेतु लगाना चाहिए। मुस्कुराते हुए महात्मा जी बोले, कोई नहीं मरने वाला है बेटा, ये सब दिखावटी प्रेम है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो परीक्षा कर ले, तेरा मोह भी टूट जाएगा और तू वास्तविकता को भी समझ जाएगा। प्रेम की परीक्षा करने के लिए युवक राजी हो गया। महात्मा जी ने उसे एक ऐसा प्राणायाम सिखाया जिससे श्वास को सूक्ष्म करके लगभग रोका जा सके। महात्मा जी ने उसे घर जाकर बीमार होकर श्वास रोकने का आदेश दिया। महात्मा जी के कहे अनुसार युवक घर आया और बीमार पड़ गया। आस पास के वैद्यों को बुलाया गया। इतने में उसने श्वास को सूक्ष्म करके रोक लिया। जांच करने पर वैद्यों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के मरने की बात पता चलते ही घर वाले चिल्लाने लगे। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए और उसका क्रियाक्रम करने की तैयारी करने लगे। तभी हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए वह महात्मा वहां आ पहुंचे। महात्मा बोले, यह युवक विशेष है, इसे जिंदा किया जा सकता है। महात्मा की यह बात सुनकर घर वाले खुश हो गए और आस पड़ोस के लोग आश्चर्य से देखने लगे। महात्मा ने कहा, एक दूध का कटोरा लेकर आओ। जल्दी ही दूध का कटोरा लाकर महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी ने कुछ मंत्र पिरहा और उस कटोरे में चुटकी भर राख डाली और फिर बोले, जो कोई भी अपना जीवन इस युवक को देना चाहता है वो ये दूध पी ले। यह दूध पीने वाले व्यक्ति के मरते ही यह युवक जीवित हो जाएगा। माता पिता बोले, हमारे मरने के बाद इसके जिंदा होने का क्या फायदा और होगा भी या नहीं, इस बात का क्या प्रमाण है? अगर हम जिंदा रहे तो बेटे तो और भी हो जाएंगे। पत्नी बोली, महात्मा जी, इस दुनिया में जन्मा हर व्यक्ति मरता है। ईश्वर ने सबको अपने अपने हिस्से की जिंदगी दी है। अगर मैं मरकर इनको जिंदा कर भी दूं तो भी इनके लिए मेरी कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए ये दूसरा विवाह कर लेंगे। इससे अच्छा तो यही है कि मैं अपने मायके चली जाऊं और दूसरा विवाह करके सुख से अपना जीवन व्यतीत करूं। तब महात्मा जी ने आस पड़ोस और अंत्येष्टि पर आए रिश्तेदारों की ओर कटोरा बढ़ाया, लेकिन सब ने मुंह फेर लिया। तब महात्मा जी बोले, चलो, अगर कोई पीने को तैयार नहीं है तो मैं ही पी लेता हूं। इतना सुनते ही सब आपस में चर्चा करने लगे। हाँ, संतों का जीवन तो होता ही परोपकार के लिए इनका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। महात्मा जी के नाम पर हम नदी, तालाब और नहरें बनवा देंगे। इनका नाम विश्व इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आप धन्य हो महाराज, आप धन्य हो। महात्मा जी ने दूध पिया और युवक को झकझोरते हुए बोला, उठ बेटा उठ, हो गया ना तेरे भ्रम का निवारण? देख लिया ना कौन है जो तेरे लिए प्राण देगा? युवक उठा और महात्मा जी के साथ चल दिया। घर परिवार वालों ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने पलटकर एक पल के लिए भी पीछे नहीं देखा। अब उसके झूठे प्रेम का मोह टूट चुका था। अब वह आत्म कल्याण की साधना करने निकल पड़ा था। अपने कर्तव्यों का पालन करना तो जरूरी है ही, लेकिन उसी के साथ यह भी ध्यान होना चाहिए कि आत्मोन्नति भी हमारा कर्तव्य है,
जिसको केवल और केवल हम ही कर सकते हैं, क्योंकि इस लोक के साथी केवल इस लोक तक ही सीमित है। कृपया इस कहानी को अन्यथा न ले, क्योंकि जरूरी नहीं कि यह कहानी सबके साथ सही बैठे।